हेलो फ्रेंड्स, एसएससी CHSL 2020 की जो 36 शिफ्ट हुई थी, आज हम उसकी इंग्लिश सेक्शन को शुरू करने वाले हैं और आज ये हमारी उस इंग्लिश सेक्शन की पहली शिफ्ट है। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिस सेक्शन में ग्रामेटिकल एरर है हमें उसको बताना है। तो ग्रामेटिकल एरर देख लेते हैं, हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसे समझ में आएगा हमारे। दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल, है ना। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि दीपू की माता ने दीपू से कहा है कि वो उसे बार बार कह रही हैं कि आप जो है उसके मोबाइल का साउंड जो है वो थोड़ा कम कर लो, दीपू थोड़ा माइक का साउंड थोड़ा कम कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एरर है कहाँ, दीपूज मदर हैज रिपीटेड आस्क्ड। आस्क क्या है, वर्ब है। आस्क क्या है, वर्ब है, वर्ब है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। और यहाँ पर हमें क्या लिखा है, यहाँ पे ये रिपीटेड, और ये रिपीटेड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। जबकि वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई क्या करता है, एडवर्ब करता है। तो रिपीटेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेडली होगा। क्या होगा, रिपीटेडली, ठीक है। यहां पर हम एडवर्ब यूज करेंगे, जबकि इसमें क्या यूज कर लिया है, एडजेक्टिव। तो एरर किस पार्ट में है, हैज रिपीटेड आस्क्ड हिम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। हमें सेंटेंस जो दिया हुआ है उसका पैसिव फॉर्म बनाना है। सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में है। क्या दिया हुआ है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स, है ना। तो क्या लॉन्च किया है, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट, है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हैज है, हैज लगा हुआ है, तो हमारा जो पैसिव फॉर्म होगा उसमें क्या होगा, हैज बीन होगा, ठीक है। बाकी फिर हम उसके चेंजेस देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट आ जाएगा मेरा सब्जेक्ट, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स आ जाएगा सब्जेक्ट। हैज बीन, ठीक है, तो ये विल बी वाला गलत हो गया, हैड बीन वाला गलत हो गया और इज वाला भी गलत हो गया। तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें हैज बीन है, तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो हमें यहाँ पर एक्टिव पैसिव में हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी से हमें एक्टिव पैसिव का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें। देव ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म ब्लैंक highlights the stark contrast between the rich and the poor in India। and the poor, है ना, ठीक है। यहाँ पर देखिए the rich का मतलब होता है अमीर लोग और the poor का मतलब होता है गरीब लोग, है ना। यहाँ पर ये the poor इस टाइप से, पुअर्स कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। कई बार ये प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दा का प्रयोग करते हैं, द पुअर्स लिखना गलत होता है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें सीख ली। दूसरा अभी हम क्या करेंगे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करेंगे कि हाईलाइट्स, कैसे उसने उस चीज को हाईलाइट किया ये हमसे पूछ रहा है। तो स्वीटली, मधुरता के साथ तो हाईलाइट करेगा नहीं, स्ट्रिक्टली, कठोरता के साथ भी नहीं करेगा, केयरलेसली, है ना, मतलब केयरलेस तरीके से भी नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, पंजेंटली हो जाएगा। इसके मैं वर्ड के मीनिंग बता देता हूँ। स्वीटली का मतलब होता है मधुरता से, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कठोरता से, और पंजेंटली का मतलब होता है मार्मिकता से, और केयरलेस तो आपको पता ही होगा, है ना, केयरलेस तरीके से हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पंजेंटली मतलब मार्मिकता से उसने उसे बहुत ही मतलब इमोशन और फीलिंग के साथ उसको क्या किया, उसने एक्सप्रेस किया, उसको हाईलाइट किया कि अमीर लोग और गरीब लोगों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसको हाईलाइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंजेंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स, है ना। तो यहाँ पर हमें एक एडम्स दिया हुआ है ना, इसका हमें बताना है कि मीनिंग बताना है क्या होता है। अंडर रैप्स, अंडर रैप, रैप्स का मतलब क्या होता है, जैसे रैप करते हैं ना अपन किसी चीज़ को फोल्ड करके जैसे रैप कर देते हैं, ठीक है। जैसे खाना होता है, खाने को हम रैप लगा देते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करते हैं, ढक देते हैं, छुपा देते हैं। तो यहाँ पर छुपाने के सेंस में इसका यूज हो रहा। अंडर एस्टिमेट तो होएगा नहीं, अंडर हैंड भी नहीं होगा, डबल लेयर्ड भी नहीं होगा, क्या होगा, सीक्रेटली होगा। किसी को भी हम अंडर रैप करके ले जाते हैं तो हम उसको छुपा कर लेकर जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीक्रेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड राय, है ना। राय का मतलब होता है मरोड़ना, किसी भी चीज को हम मरोड़ करते हैं तो हम उसको राय करते हैं, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या होगा, क्रुक्ड होगा, है ना। क्रुक्ड का मतलब भी क्या होता है, वही मरोड़ना, उसको हॉच पॉच कर देना, तो भी क्या कहलाता है, क्रुक्ड कहलाता है। फ्रैंक तो अलग चीज है, स्ट्रेट सीधा। फोर्टराइट का मतलब क्या होता है, निष्पक्ष, है ना, जो हमेशा सही का साथ देना, फोर्टराइट कहलाता है ना। तो ये तीनों देखिए, वैसे भी फ्रैंक, स्ट्रेट और फोर्टराइट जो है ये पॉजिटिव टोन के वर्ड हैं। कैसे टोन के वर्ड हैं, पॉजिटिव टोन के वर्ड हैं। और राय कैसा है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्रुक्ड ही बच रहा है। तो यहाँ पर हम टोन पहचान के भी सिनोनिम एंटोनिम का थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाता है। इस क्वेश्चन में तो सीधे सीधे दिख गया, ये तीनों ऑप्शन हमारे पॉजिटिव थे और ये कैसा था, राय एक वर्ड कैसा, नेगेटिव है। हमें थोड़ा सा मीनिंग पता हो तो हम उसकी टोन को पहचान के ऑप्शन भी इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। ये डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में क्या है, अंजू सेड टू विजया। तो सेड टू हमेशा काय में बदलता है, टोल्ड में। तो मैं चारों ऑप्शन में देखूं टोल्ड कहाँ कहाँ है, चारों में टोल्ड है, तो यहां से बात हो गई खत्म। और किसको बोला है, विजया को। विजया एक लड़की है तो यू की जगह पर क्या आ जाएगा, शी, और इस यू की जगह पर भी क्या आ जाएगा, शी। तो मैं देख लेता हूं शी वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं। ये वाला यू हो गया तो ये वाला तो गलत हो गया। फिर उसके बाद यहां पर सी वाला कौन सा है, ये वाला यू हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ये दो ऑप्शन मेरे गलत हो गए। उसके बाद मेरे पास बच रहा फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, है ना। तो अंजू टोल्ड विजया दैट शी। अब कैन का क्या हो जाएगा, यहां पर कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो कैन का क्या यहां पे कैन ही रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है, केवल पहला। तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में हमें ऑप्शन को 1 बाय 1 एलिमिनेट करके हमें सही ऑप्शन में पहुंचना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, फिर हमारे बनाने के तरीके में और एग्जामिनर के बनाने के तरीके में कभी कभी क्या होता है कि वेरिएशन आ जाता है ना। तो वो फिर कोई मतलब नहीं निकलता, फिर हमें ऑप्शन चेक ही करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम 1 बाय 1 क्या करें, ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएं और हम सही ऑप्शन पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। That which is in select the word which means the same as the group of words given, है ना। तो यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है ये, that which is incapable of being read or understood, है ना, जिसे पढ़ा ना जा सके और जिसे समझा ना सके, तो एलिजिबल ही है इसका, है ना। इंडेलिबल का मतलब क्या होता है, नॉन वॉशेबल, है ना, नॉन वॉशेबल, जिसे धोया ना जा सके, है ना। जैसे कपड़ों में जो दाग वगैरह लगते हैं उसको हम इंडेलिबल बोल सकते हैं, या सुधारा ना जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। इलीगल तो सबको पता है, अवैध, है ना। इंटेलिजिबल मतलब जिसको समझा जा सके। एलिजिबल इसका जस्ट ये इसका एंटोनिम है, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब क्या, जिसे समझा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके, इंटेलिजिबल है, ठीक है। और जो जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे समझा ना जा सके, वो क्या है, एलिजिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे व्हाट अ पैलेस होम, है ना। तो पैलेस होम नहीं होता है, पैलेस तो पैलेस ही होता है, ठीक है। पशी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक प्रयास करता है किसी भी चीज को। पुश करना का मतलब क्या होता है, पुश करना मतलब होता है किसी भी चीज के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो हर काम के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है उसको हम पशी बोलते हैं, ठीक है। पैलेटेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, पैलेटेबल का क्या मतलब होता है, स्वादिष्ट। और पैलेटियल का मतलब होता है आलीशान, है ना। पैलेटियल का मतलब होता है आलीशान। तो घर के सेंस में हम किसको यूज करेंगे, आलीशान को यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैलेटियल, है ना। तो यहाँ पर ये एक्चुअली आपका वर्ड पावर चेक किया गया, इसमें इंप्रूवमेंट का कुछ नहीं था, ठीक है। पशी का बताया मैंने अधिक प्रयास करने वाला, पैलेटेबल का बताया मैंने स्वादिष्ट, और पैलेटियल का जो मीनिंग बताया मैंने बताया आलीशान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, है ना। ऑन टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो कपड़े अपड़े टांगने का जो हुक होता है ना, उसको बोलते हैं हम टेंटर हुक, है ना। तो टेंटर हुक कपड़े टांगने की जो उसमें अगर कोई टंगा हुआ है ना कोई भी, तो वो क्या है, कैसा होगा, तनाव फील कर रहा होगा, तो उसके सेंस में हम इसको क्या करेंगे,
उस सेंस से हम इसको लॉजिक लगा के वेरी टेंस का यूज करेंगे। वैसे भी जो हमारे इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं उसका कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो वर्ड से जो मीनिंग निकल रहा है वही उसका मीनिंग हो, लेकिन हम याद करने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक लगा लेते हैं ना। जैसे कपड़े में, जैसे हुक में कोई कपड़ा टंगा है, कपड़े टांगने के हुक में कोई कपड़ा टंगा है, तो वो कैसा होगा, टेंस होगा, तनाव होगा उस पर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी टेंस, है ना। ये याद रखने का तरीका है। बाकी कई बार मीनिंग जो है, वर्ड मीनिंग जो है वो कुछ और निकलते हैं और कहावत का मीनिंग कुछ और निकलता है ना। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप एब्स्ट्रीट ऑफ द लोकल न्यूज़। यहाँ पर एक, तो यहाँ पर एक वर्ड आया है जनरली। जनरली का मतलब होता है, मतलब जो ब्रॉड रूप से अगर कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं हम इन जनरल, ठीक है, सामान्य। और यूजुअली का मतलब होता है, यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, है ना, मतलब सामान्य तौर पर और आम तौर पर, ठीक है। तो सामान्य तौर पर के सेंस में हम यूज करते हैं जनरल, है ना, सामान्यता ऐसा होता है, इन जनरल ऐसा होता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड किसी स्टैंडर्ड चीज को दिखाने के लिए हम वहां पे जनरल का यूज करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड चीज को दिखाने के लिए हम जनरल का यूज करते हैं। और आम तौर पर इसके सेंस में हम किसका यूज करते हैं, यूजुअली का यूज करते हैं। तो माय मदर जनरली नहीं होगा, माय मदर क्या होगा, यूजुअली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप एब्रीस्ट ऑफ द लोकल न्यूज, है ना। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में सही हमारा बैठेगा। चलिए नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो सुप्रीम सही लिखा हुआ है, सुपरस्टिशन भी सही लिखा हुआ है, सुपीरियर भी सही लिखा है, सुपरफ्लुअस यहाँ पर गलत लिखा है। सुपरफ्लुअस, इसका हमें प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करना जरूरी है। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, है ना, ऐसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, सुपरफ्लुअस, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरा, पहला। यहाँ पे एल के बाद यू मिसिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर यू आएगा। चलिए, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सस्टेंस, है ना। सस्टेंस का मतलब होता है कि एक सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं उसको सस्टेंस बोलते हैं। जैसे एक कहावत है, रोटी कपड़ा मकान, है ना, उस टाइप का सेंस है। वैसे इसका हम रोटी कपड़ा मकान वाला सेंस नहीं है इसका। एक्चुअली ये हमारी फीडिंग से रिलेटेड है कि अगर हमें खाने के लिए कुछ चीज़ जो इनफ हो हमारे खाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, उसको बोलते हैं सस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ज़रूरत है, मतलब जो बेसिक नीड है वो दिया हुआ है हमें, और हमसे क्या पूछा, एंटोनिम। तो एंटोनिम जब बेसिक नीड से मतलब अधिक, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, ये हमारी जरूरत है और जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। तो जरूरत से ज्यादा क्या होता है, स्टारवेशन होता है ना। लिवलीहुड, है ना, सभी को पता है। नरिशमेंट, नरिशमेंट मतलब पालन पोषण, रिफ्रेशमेंट तो होगा नहीं, लिवलीहुड, है ना, वो जरूरत। तो सस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्टारवेशन, है ना, जरूरत से ज्यादा। जब कोई चीज फुल ऑफ हो जाए और उसके बाद एक्स्ट्रा हो हमारे पास, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टारवेशन बोलते हैं ना। कम, ये बेसिकली ये आईटी का वर्ड है, स्टारवेशन, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन, है ना। मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है बुरा, है ना। मैलिग्नेंट का मतलब होता है बुरा, और वीसीएस का मतलब भी क्या, मतलब स्वस्थ, बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, लविंग मतलब जैसे प्यार किया जा सके, है ना। तो मैलिग्नेंट मतलब बुरा, वीसीएस मतलब भी क्या हो जाएगा, बुरा। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरा वीसीएस, है ना। यहाँ पर भी देखिए, माल फंक्शन मेल, इसका वो है, मतलब रूट वर्ड क्या है इसका, MAL, और मेल बनता है, इसके बनते हैं माल फंक्शन जो है वो इसका एक और वर्ड है। माल फंक्शन मतलब गलत तरीके से किया गया काम, है ना। माल फंक्शन मतलब गलती वगैरह इस टाइप से, है ना। तो हेल्दी क्या है, पॉजिटिव है। बेनिफिशियल पॉजिटिव है। लविंग क्या है, पॉजिटिव है। तो वीसीएस ही हमारा एक नेगेटिव सेंस का वर्ड बन रहा है, तो इसका सिनोनिम बताना है हमें। ये भी नेगेटिव है, तो वीसीएस हमारा क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे टोन पहचान के भी ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, है ना। तो ये दिख ही रहा है, देखो, टेम्परेचर, डिसअपियर और अनटिल तीनों सही है। 12th जो है वो यहाँ पे गलत ही दिया हुआ है, TWELFTH होता है 12th मैन, है ना। यहाँ पे F जो है वो साइलेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, है ना। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र, है ना। कुलीन लोगों मतलब जो समाज के कुछ मुखियाओं के इस टाइप से जो चलती है ना। और मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। मोनार्की मतलब होता है हमारा राजतंत्र। और
ओलिग्रेकी मतलब होता है जहां पर मतलब कुछ लोगों के हाथ में हो तंत्र, है ना, कुछ लोगों के हाथ में हो पूरा पावर, वहां पर क्या होता है ओलार्की बोलते हैं। और प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर जो लोग मतलब ये समझ लो कि धनी लोगों के हाथ में जहां पर सरकार हो, है ना, धनी लोगों के हाथ में, तो यहाँ पर वेल्दी पीपल के लिए क्या हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, है ना। ये थोड़ा सा कि ये सारे जो तंत्र हैं इस पे काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, जैसे ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी हो गया हमारा, ठीक है, उसके बाद हमारा डेमोक्रेसी हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके के जो सारे तंत्र हैं ये इनके सारे जो हमें पता होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो रिपीट होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 यहाँ पर ये एक पैराजंबल क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जिसको जमाना है तो मैं पढ़ लेता हूँ। He lived in a small house near the main road of a village. As both he and his wife work hard, they made a small fortune. But one thing caused them great sorrow. They had no children. After he got married, he started tailor shop. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ने साथ में काम करते थे, है ना, और काफी वर्क हार्ड किया। दे मेड ए स्मॉल फॉर्च्यून, ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा ये बोल रहा है कि लेकिन उनको एक रिग्रेट है, एक दुख है कि उनका कोई बच्चा नहीं है। और एक बात ये हो गई कि वो मैरिड हुआ और स्टार्टेड अ टेलर शॉप, है ना, उन्होंने एक टेलर शॉप स्टार्ट कर ली। तो सबसे पहले ए आएगा कि वो एक छोटे से शहर में रहता था, फिर उसके बाद उसने शादी किया, शादी करने के बाद टेलर की शॉप खोली, फिर दोनों ने मिलके बहुत काम किया और एक स्मॉल फॉर्च्यून बनाया। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उनको इस बात का दुख है कि उनके पास एक भी बच्चा नहीं है। तो सेंटेंस कैसा बन रहा है, ए डी बी सी, क्या हो जाएगा, ए डी बी सी। तो कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिविशियस, डिविशियस का मतलब होता है चालाक व्यक्ति, जो बोलते हैं ना उल्टी खोपड़ी वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं डिविशियस। और डिविशियस का उल्टा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, सीधा साधा आदमी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूट बताना है। इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन, ठीक है। जब भी यहां पर इफ के साथ इंडेफिनिट टेंस हो तो यहां पर भी इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो वुड ना हो के यहां पे क्या होगा, विल होगा। तो यहां पे विल वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं, एक तो ये 2 ऑप्शन है विल वाले, और यहां पर क्या है, कंटिन्यूअस बना दिया है, आईएनजी मिसिंग बना दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विल श्योरली मिस, है ना। इफ के साथ हमारी जो कंडीशन इफ क्लॉज में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो मेन क्लॉज में भी किस में होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वहां पर भी क्या होगा, इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ही विल होगा, ना कि वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। It is claimed that if you take a certain homeopathic medicine, it will blank you against the कोरोना वायरस, है ना। यहाँ पर ये 2 ऑप्शन जो हैं, एक तो फोर्टिफाई और एक इम्यून, इन 2 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब पेपर देखा था तो मैंने इसमें इम्यून सोचा था, लेकिन इम्यून का थोड़ा सा एक लॉजिक ये बन रहा है, फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना, ठीक है, और यहां पर इसका सेंस ये निकलता है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना। इम्यून का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ना। अगर किसी की इम्यूनिटी बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्षमता बढ़ रही है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से कोई मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से क्या होगा कि उसकी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो मजबूत हो जाएगा। मतलब उसमें जैसे विटामिन मिनरल्स इन सब चीज़ों की भरपाई कर दें हम किसी की, तो वो क्या होगा, उसमें थोड़ा सा मतलब बंदे का कमजोर नहीं है अगर, है ना, उसको मजबूत कर दे दवाइयां वगैरह दे के, तो वो क्या होगा कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट थोड़ा क्या हो जाएगा, फोर्टिफाई हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इम्यून कब होता है कोई भी व्यक्ति, जब उसको क्या है, हम वैक्सीन वगैरह दे दें या कोई बीमारी से लड़ने के बाद, जैसे चिकन पॉक्स से एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो वो क्या होता है कि उसकी बीमारी की इम्यूनिटी वो जो है शरीर खुद बिल्ड कर लेता है ना, तो उसको बोलते हैं इम्यूनिटी बनना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मजबूत होगा व्यक्ति दवाइयों से, तो क्या यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, फोर्टिफाई आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अभी हमें एक पैसेज दिया हुआ है, इसके बाद के 5 क्वेश्चन इस पैसेज पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पैसेज को पढ़ूंगा। तो जब भी पैसेज आता है या क्लोज टेस्ट आता है तो हमें सबसे पहले क्या करना, पूरे पैसेज को पढ़ना है, ब्लैंक को छोड़ के पूरा सेंस, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैसेज को पढ़ लेते हैं। अ ईयर इज हार्डली सफिशियंट टाइम फॉर अ मास्टर टू ब्लैंक अबाउट अ न्यू स्कूल, लीव अलोन, absorb a
distinct tradition like blank. Most of the new appointees had not served in a residential school and blank time to learn, but the short tenure did not allow blank. They could not develop understanding of the student and his ब्लैंक. ठीक है, तो यहाँ पे सेंस ये निकल रहा है कि कोई रेसिडेंशियल स्कूल है, वहां पे जाके टीचर को एडजस्ट करने, चीज़ों को सीखने और इन सब में क्या होती है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो उसका सेंस निकल रहा है. उस सेंस से हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं. ठीक है, देयर इज हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू ब्लैंक अबाउट अ न्यू स्कूल. तो ब्लैंक टू के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न्स, लर्निंग, लर्न क्या आएगा, लर्न आएगा, है ना. टू मास्टर टू लर्न अबाउट अ न्यू स्कूल. यहाँ पर जो 1 साल का समय है वो किसी भी टीचर के लिए, किसी भी मास्टर के लिए जो है स्कूल के बारे में सीखना का समय जो है वो हार्डली है, मतलब थोड़ा कम है. ठीक है, लीव अलोन, एब्जॉर्ब द डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक, है ना, मतलब अकेले रहना और वहाँ के जो ट्रेडिशन है, मतलब अलग से ट्रेडिशन है, कहीं से भी आओगे वहाँ के अलग से ट्रेडिशन है, उस पर वो उसको एब्जॉर्ब करना क्या है, कठिन है. लाइक यहाँ पर आएगा माइन, मेरे तो होगा नहीं वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आवर्स होगा, पजेसिव प्रोनाउन ही आना है यहाँ पे. आवर्स किसका ट्रेडिशन, आवर्स का ट्रेडिशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पजेसिव प्रोनाउन आ गया, आवर्स. मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेसिडेंशियल स्कूल एंड, है ना, मतलब जितने भी न्यू अपॉइंटीज हैं उनने कभी भी रेसिडेंशियल स्कूल पे काम नहीं किया है ना, तो उनको क्या चाहिए, समय चाहिए, है ना. तो यहाँ पे समय चाहिए के सेंस में आ रहा है चीज़ों को सीखने के लिए, टाइम टू लर्न, समय चाहिए, है ना. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या है, हैड है. हैड मतलब कैसे है, पास्ट से है. तो यहाँ पर भी जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, पास्ट में आएगी. तो नीड्स, नीड और नीडिंग तीनों गलत हो गई. क्या आ जाएगा यहाँ पर, नीडेड, क्योंकि यहाँ पर मुझे पास्ट का सेंस दिखाना था, क्योंकि इससे पहला जो सेंटेंस है वो काय में है, पास्ट में है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ, है ना, मतलब लेकिन ये शॉर्ट पीरियड का जो टेन्योर है, छोटा टेन्योर है, वो अलाउ नहीं करता है ना. किसके लिए, क्या अलाउ नहीं करता है, दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज, है ना, वो आगे. तो यहाँ पर देखिए ये बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ, उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नया सेंटेंस शुरू है. तो डिड नॉट अलाउ दैट, क्या आएगा यहाँ पे, डिड नॉट अलाउ दैट, क्योंकि यहाँ पे दे है, दे क्या है, एक प्रोनाउन है और उसके बाद जस्ट प्रोनाउन नहीं हो सकते. तो सेंटेंस में यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा. फिर नेक्स्ट क्या है, दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज एनवायरमेंट, मतलब बच्चों को एनवायरमेंटलिस्ट और एनवायरमेंटल, ये तीनों शब्द जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट एंड हिज एनवायरमेंट, बच्चे को समझना और उसके आसपास के वातावरण को समझना. ठीक है, तो यहाँ पे वातावरण का सेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एनवायरमेंट आएगा. तो इसको क्या है, हम एक बार करते हैं, एक बार करने के बाद पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखते हैं कि क्या हमने सही फिट किया है. फिर अगर कुछ लगता है तो फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमें पैसेज के लिए अप्रोच रखना है. और ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट वीडियो में हम एक शिफ्ट और लेकर आएंगे. तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ्स की भी नई शिफ्ट के वीडियो मिलते रहें और इंग्लिश के भी नई शिफ्ट के वीडियो मिलते रहें. थैंक यू.